बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करें तो वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक, कि मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स जो है वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक, तो ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ वेव जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने अपने चैप्टर्स का। फिजिकल ऑप्टिक्स का क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, और वेव्स चैप्टर का इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है, और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि मतलब वहाँ पर भी एक लाइट होता है, यहाँ पर भी एक लाइट होता है, जो मतलब लाइट वेव्स आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाते। जब वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो या मैक्सिमम हो जाएगा या मिनिमम हो जाए, तो मतलब डार्कनेस या ब्राइटनेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस जो बेसिक टर्म्स हैं उसकी डिफिनीशन लिखते हैं, फिर इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी रजिस्टर्स और बॉल पेन जो है वो निकालें ताकि स्टार्ट लेंगे नोट्स बनाने में। तो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस के द इफेक्ट which are produced the effect which are produced by the superposition of the effect which are produced by the two coherent sources by the superposition of two waves which are passing in the same region of space and the same direction और इसके साथ साथ क्या हो, at the same time। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के मतलब दो या दो से ज़्यादा वेव जो है कोहेरेंट सोर्स से जब वो प्रोड्यूस हो जाए, तो मतलब वो जब पासिंग करते हैं एक दूसरे के साथ सेम फेस पर सेम टाइम पर थ्रू द सेम रीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक, देख ले यहाँ पर मैं एक मिसाल लेता हूँ। ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक, ये वैसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, चाहे ये एग्जांपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले हो या इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स वाले हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये एग्जांपल देता हूँ। ठीक, ये हमारे पास एक पॉइंट्स है और यहाँ से एक वेव्स आ जाते हैं, एक वेव्स यहाँ से आ जाते हैं, तो मतलब वेव्स का तो कुछ ना कुछ फोर्स होता है या एनर्जी होता है, और यहाँ से भी वेव्स का एनर्जी होता है। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। ये पॉइंट जो है जो कभी कभार इस तरफ मूवमेंट करते, कभी कभार इस तरफ मूवमेंट करते हैं। जब इस तरह मूवमेंट करते तो ये वाले वेव्स नीचे की तरफ उसे लाते हैं, ऊपर वाले ये वाला वेव जो ऊपर की तरफ खींचता है, या इस डायरेक्शन में खींचता है या इस डायरेक्शन में। मतलब मैं एक पॉइंट हूँ, यहाँ से एक वेव्स आ जाता है जो बहुत ही फोर्स के साथ, यहाँ से एक वेव्स आ जाता है तो बहुत फोर्स के साथ। तो एक वेव्स तो ये चाहता है कि मतलब ये बंदा ऊपर जाए, तो मैं जब ऊपर जाता हूँ तो ये वाला वेव जो है ये चाहता है कि नीचे जाए। इस तरह ये वेव्स चाहता है कि मैं ऐसे जाऊँ, तो इस तरफ से जो वेव्स आते हैं तो वो कहता है कि मतलब ये बंदा इस तरफ जाए। तो ना मतलब पॉइंट जो है न उस तरफ जाते हैं, ना इस तरफ जाते हैं, ना ऊपर जाते हैं, ना नीचे जाते हैं। तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल हार्मोनिक एसएचएम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये सारा का सारा जो किस्सा है ये क्या है? ये इंटरफेरेंस है। ठीक, ये सारा का सारा किस्सा क्या है? इंटरफेरेंस है। मतलब यहाँ पर भी देख ले, हमने डेफिनेशन में क्या लिख दें कि मतलब
कोहेरेंट सोर्स से मतलब वो सोर्स होता है जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसी वजह से ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब टू वेव्स जो है वो आ जाते एक दूसरे को एक खास पॉइंट पे जो है वो पास करते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट जो है वो कैंसल करते हैं। तो ये मतलब ये क्या है, ये इंटरफेरेंस है। ठीक, अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वही सेम टू सेम वाली बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइट है कि मतलब कि when the two or more waves, when the two or more light waves which are having same frequency, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, इसके साथ साथ इक्वल एम्पलीट्यूड हो, इक्वल एम्पलीट्यूड and a constant phase difference हो, and a constant phase relationship हो। इसका जो कांस्टेंट वाला फेस वाला जो रिलेशनशिप है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, एंड पासिंग, जब वो पास हो जाते हैं, एंड आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन एट सेम टाइम, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट जो है वो कैंसल करते हैं, एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। कहां पर, एक सेम डायरेक्शन पर, एट द सेम डायरेक्शन। ठीक, सो दिस फिनोमिना ऑफ वेव्स इज कॉल्ड, क्या चीज, दिस फिनोमिना ऑफ वेव्स, this phenomena of waves is called interference of light, interference of light। ठीक, कि मतलब जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स जो है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, मतलब इसका जो वाइब्रेशन होता है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम हो। मतलब ये एक वेव्स ऐसे जाते हैं तो दूसरा वेव भी इसके साथ इस तरह की वाइब्रेशन में जाते हैं, मतलब ऐसा ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो एक कांस्टेंट फेस पर और सेम टाइम पर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और एक दूसरे को पास करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक, देख ले यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। देख लीजिए यहाँ पर ये एक वेव्स जाते हैं, ठीक, इस तरह के सेम टू सेम वाले सेम टू सेम वाइब्रेशन के साथ एक दूसरा वेव्स आ जाते हैं इसके साथ। अब देख लें यहाँ पर ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है, ठीक, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। इस तरह एक और वेव्स सुपरपोजिशन होगा जहाँ पर सारे दोनों क्या होगा, दोनों यहाँ पर क्रस्ट आ जाएगा। ठीक, तो जब यहाँ पर एक क्रस्ट आ जाता है, एक ट्रफ आ जाए, तो ये एक और न्यू टाइप्स होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक टाइप्स होता है। और जब दोनों सेम टू सेम क्रस्ट आ जाते हैं तो वो दूसरा टाइप्स होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वो दोनों क्या है, एक होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वो
टाइप्स है जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंटर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह होते हैं, देख ले। यहां पर ये हमारे पास एक वेव्स है जहां पर ये क्रस्ट है, तो यहां पर दूसरा वेव्स भी इस तरह पासिंग करेगा। यहां पर ये क्रस्ट है, एक वेव्स का क्रस्ट है, और ये दूसरा हिस्सा जो आपको नजर आता है दूसरे वेव्स का, ये भी क्या है, क्रस्ट है। और ये सारा का सारा एरिया जो आपको नजर आता है तो इसको हम कहते हैं फेस कहते हैं, जहां पर ये मिलते हैं। ठीक, जब दो वेव्स, एक वेव्स का भी क्रस्ट और दूसरे वेव का क्रस्ट भी सेम फेस पर आ जाए तो वो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि व्हेन द क्रस्ट ऑफ वन वेव, व्हेन द क्रस्ट ऑफ वन वेव, वन वेव्स वो मिल जाए, मीट with the crust of another wave, so इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। और इसके साथ जब ये हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो ये स्क्रीन पर क्या देते हैं, एक ब्राइटनेस देते हैं। ठीक, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नोट कर ले। अगर स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ठीक, ले लिया। अब दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख ले, यहां पर मैं एक डायग्राम के साथ आप लोगों को ड्रा करता हूं। ये हमारे पास एक वेव्स है जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, ठीक, ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, और सॉरी यहां पर मैंने, और यहां पर ये हमारे पास दूसरा वेव्स है जिसका ये हिस्सा, ये क्या है, ये ट्रफ है। और ये जगह आपको नजर आता है, ये सारा का सारा ये क्या है, फेस है, फेस। जब एक वेव्स का क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ सेम फेस पर आ जाए तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, और एक दूसरे के इफेक्ट हो क्या है, वो कैंसिल कर देते। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मतलब when the crust of one wave के एक वेव्स का क्या हो, क्रस्ट हो, अपर वाला पोर्शन, वन वेव वो मिल जाए, मीट with the trough of another waves and cancel the effect of each other। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होगा,
एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है यहाँ पर वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। ठीक। अच्छा, एक और बात नोट कर ले, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जो सेम टू सेम डायरेक्शन में टू वेव्स जाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में टू वेव्स आ जाते हैं। लेकिन बात ऐसा नहीं है, दोनों टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में जो है सेम डायरेक्शन ऑफ वेव्स होगा, लेकिन एक जगह पर इस तरह होगा कि दोनों तरफ पर क्या हो, क्रस्ट होगा, और जब इस तरह दोनों ये एक वेव्स है जिसका ऊपर वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट है, और ये दूसरा वेव है जिसका भी ऊपर वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट है। जब इस तरह आ जाए तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक। अब देख ली दूसरा, ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है एक वेव्स का, और ये नीचे वाला हिस्सा दूसरा वेव्स है जिसका क्या है, ट्रफ है। अगर इस तरह आ जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास फार डिफरेंस जो है, फार डिफरेंस वो होगा एम लेमडा होगा, मतलब 3 लेमडा 4 लेमडा, और यहां पर हमारे पास जो फार डिफरेंस होगा, फार डिफरेंस वो क्या होगा, 2m + 1 लेमडा बाई 2 होगा। लेमडा बाई 2 किस चीज़ की वजह से, यहाँ पर फेस डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर फेस जो है ये अपोजिट है। यहाँ पर फेस जो है, एक एमसीक्यूज के लिहाज से ये याद रखना कि मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेस सेम टू सेम होगा। किस चीज़ की वजह से, यहाँ पर भी क्रस्ट है और यहाँ पर भी क्रस्ट है, और यहाँ पर फेस क्या है, ये अपोजिट है। इसके अंदर इस तरह लिख ले तो फिर आप लोगों को आसानी आ जाएगा। इस तरह ड्रा कर ली ये वेव्स जो है, टू वेव्स इस तरह के डायग्राम के साथ, और यहाँ पर फेस लिख ली, इसके अंदर ही फेस अपोजिट लिख ली, फिर आप लोगों को समझने में मुश्किलात नहीं आएगी। ठीक। तो मतलब यहाँ पर जो है फेस अपोजिट है, एक क्रस्ट है एक वेव्स का, और दूसरा क्या है, ट्रफ है, तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होगा। ठीक। तो ये कहानियाँ थी अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक।